हाय एवरीवन, आज हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आखिर होता क्या है। ठीक है, दो तरह के यूज़ हैं इसके, जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियोज़ में भी यूज़ के बारे में बता के फिर मैं चीज़ों को डिस्क्राइब करती हूँ। तो जो पहला यूज़ है वो है कि फॉर एक्शंस डन एन अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ। ठीक है, एक फिगर जो मैंने लास्ट टाइम समझाया था वैसा ही एक फिगर वापस से ले लेते हैं। ठीक है, एक और फिगर ले लेते हैं वैसा ही। ठीक है, इस फिगर में अगर ये एक लाइन है जिसका ये हिस्सा पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है, तो इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये हमारा प्रेजेंट है और वैसी सारी एक्टिविटीज़ जो अभी से पहले यानी कि अ टाइम बिफोर नाउ एक अनस्पेसिफाइड टाइम में हुई है, यानी कि वो सारी एक्टिविटी जो प्रेजेंट से पहले हुई है उन सारी एक्टिविटीज़ को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर डाल सकते हैं। ये इसका पहला यूज़ है। अगर मैं दूसरे यूज़ की बात करूँ तो यूज टू फॉर एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज़ कंटिन्यू अप until now। दूसरा जो यूज़ होगा इसका वो ऐसा हो सकता है कि एक एक्टिविटी जो इस टाइम से शुरू हुई है और यानी कि कुछ पहले टाइम से शुरू हुई है और अभी तक चल रही है, इस एक्टिविटीज़ को भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ला सकते हैं। अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर एक्शंस डन एट अनस्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफाई कौन सा टाइम है ये पता नहीं है। ठीक है, एन एक्शन डन एट अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ। और दूसरा हो सकता है कि फॉर एक्शंस started in the past and has continued up until now। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपके समझ में आ गई, यानी कि एक ऐसा एक्शन जो कि अभी से जस्ट पहले के टाइम में चल रहा था और एक ऐसा एक्शन जो कि पहले शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। तो जानते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। स्ट्रक्चर यानी कि फॉर्मूला। ठीक है, इसके लिए हम लोग करेंगे सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे हैव और हैज़। हैव सबके लिए और हैज़ सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, यानी कि ही, शी, इट और कोई नेम्स, प्लस V3 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं उसको डिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि आई हैव ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक, ड्रंक थर्ड फॉर्म है ड्रिंक का। आई हैव ड्रंक कॉफी। बन गया आपका सेंटेंस।
जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, सेवरल टाइम्स, लेटली, नेवर, फॉर, सिंस, येट, इन सारी चीज़ों को हम लोग जब यूज़ करेंगे तो कहाँ यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसके कुछ सेंटेंसेस बना के देखते हैं, जैसे कि यूज़ टू को लेके। यूज़ टू क्या है कि फॉर एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज़ कंटिन्यूड अप अंटिल नाउ। सो मैं कह सकती हूँ कि आई हैव लीव्ड, लीव्ड थर्ड फॉर्म, लीव का थर्ड फॉर्म, आई हैव लीव्ड इन चेन्नई फॉर 2 years। ठीक है, मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आई हैव gone, sorry, not went, it's gone, I have gone to पुणे। ठीक है, कब गई, कहाँ गई, दिस इज अनस्पेसिफाइड। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस है उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर की मदद से बना सकते हैं, जैसे कि आई हैव रीड द बुक 3 times, आई हैव रिटन अ बुक रिसेंटली, I have eaten here several times, I have just sent you an email। ठीक है, so अभी से पहले जो भी एक्टिविटी हुई थी उन सारी एक्टिविटीज़ को, और वैसी एक्टिविटी जो पहले के कुछ टाइम से चल रही थी और अभी तक चल रही है, उन सारी एक्टिविटीज़, इन सब को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर डाल सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्मूले का यूज़ करके, प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर का यूज़ करके इसको बना सकते हैं। ठीक है, सो ट्राई विद दिस स्ट्रक्चर। आप लोग इस स्ट्रक्चर के साथ प्लीज़ ट्राई करके देखिए, और मुझे बताइए आपको अगर कोई भी डिफ़िकल्टी नज़र आ रही हो तो। थैंक यू सो मच गाइज़।